आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है आप अपने बच्चे को एलन मस्क बनाइए या एलन मस्क जैसा बनाइए, और दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने बच्चे को धर्म के लिए झोंक दीजिए। क्या तय करेंगे आप? आपका बच्चा मिसाइल बनाए, सुपरसोनिक विमान बनाए, नई नई कार बनाए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वैज्ञानिक बने, या फिर आप उसको धर्म रक्षक बनाकर शहीद होने के लिए भेज देंगे? जी हां, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देश में यही हो रहा है। एक तरफ अमेरिका के एलन मस्क दुनिया पर कब्जा कर रहा है, वो अंतरिक्ष में कब्जा कर रहा है, वो इंटरनेट के जरिए अब भारत पर कब्जा कर रहा है, और दूसरी तरफ आपके धन्ना सेठ आपका जेब भी काट रहे हैं, पैसा लूटकर विदेश भी भाग रहे हैं, और आपको अंधविश्वास और कर्मकांड में भी फंसा रहे हैं। तो क्या भारत के 90% आबादी जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, जो अपने बच्चों को विदेश नहीं भेज सकता, जो व्यापार नहीं कर सकता, क्या उनकी नस्लें बर्बाद करने की तैयारी हो रही है? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम सर्वे बता रहे हैं कि इस देश के जो धन्ना सेठ हैं उनके बच्चे विदेश पढ़ के आते हैं, उसमें कुछ दलित पिछड़े भी हैं। आपको बता दूं, अगर आपके पिता मुख्यमंत्री होंगे तो आप भी अखिलेश यादव की तरह विदेश पढ़ सकते हैं, लेकिन सवाल है कि मेरे पिता मुझे कहां विदेश पढ़ाएंगे? आप इस देश के जितने धन्ना सेठ हैं या जितने बड़े नेता हैं, शिवराज सिंह चौहान पिछड़े समाज से आते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री रहे तो उनका बच्चा भी विदेश पढ़ा। आडवाणी के बच्चे, मैं बता रहा हूं, उनकी बेटी पत्रकार है और बेटा बिजनेसमैन है। वाजपेयी के अपने बच्चे नहीं थे, मोदी जी के अपने बच्चे नहीं हैं, योगी जी के अपने बच्चे नहीं हैं। अमित शाह का बेटा, वो बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी रहे, अब आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के हेड हैं, और वो सिंगापुर बैठते हैं, दुबई बैठते हैं, इंटरनेशनल जगहों पर। मुस्लिम के साथ आपने तमाम तस्वीरें देखी होगी। बीजेपी के तमाम सवर्ण हिंदू नेता, अजय आलोक, मैं उन लोगों का नाम बता रहा हूं जो पब्लिक डोमेन में है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, निशिकांत दुबे, ऐसे तमाम नेता जो दिन रात हिंदू मुस्लिम पर बयान देते हैं, उनके बच्चे पता है कहां पढ़ रहे हैं? विदेश पढ़ चुके हैं या विदेश से पढ़ के आ रहे हैं। इस देश के तमाम बिजनेसमैन, और अब तो ये स्थिति हो गई कि जिसकी हैसियत भी 100 से 50 करोड़ के बीच है, वो भी अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज भेज रहा है। लेकिन आपके बच्चों का क्या होगा? सोचिए, आपने ऐसे संसद चुनना ही बंद कर दिया है जो संसद भवन के बगल में जो आरएमएल अस्पताल है वहां जाए और देखे कि यहां बच्चे किस तरह बगैर इलाज के भटक रहे हैं। आपकी किस्मत में है कि अस्पताल में आग लग जाए और आपके नवजात बच्चे मर जाएं। आपकी किस्मत में है कि सड़क पर कोई गाड़ी आपको रौंद जाए। आपकी किस्मत में है कि आपका कोई जमीन छीन ले, आपकी कोई संपत्ति छीन ले अगर आप कमजोर हैं तो, लेकिन आपको न्याय नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस देश के कोर्ट कचहरी जहां लाखों करोड़ों मामले लंबित हैं, वो सर्वे में लगा हुआ है, धर्म बचा रहा है। यहां के धन्ना सेठ अरबों खरबों अपनी शादी पर खर्च कर रहे हैं। वो आपके बच्चों के लिए, आपके नस्लों के लिए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल नहीं बना रहे हैं। वो ज्ञान विज्ञान नहीं बता रहे हैं, जबकि उसी ज्ञान विज्ञान के दम पर ये पैसे कमा रहे हैं। सोचिए, इस देश के तमाम धन्ना सेठ क्या बेचते हैं? धर्म ग्रंथ बेचते हैं, मंदिर बनवाते हैं, या बड़े बड़े मॉल बनवाते हैं। ये सब्जी बेचते हैं, ये टीवी बेचते हैं, अखबार बेचते हैं, मोबाइल बेचते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचते हैं, ये घी बेचते हैं, तेल बेचते हैं, और बीच बीच में अपने धर्म के हिसाब से जाके वहां आपको बताते हैं कि धर्म बड़ी चीज है। अरे तो बनाओ ना अपने बच्चे को पुजारी,
क्यों विदेश पढ़ाते हो? इस देश के नेताओं से सवाल पूछिए, क्यों नहीं तुम धर्म की रक्षा के लिए अगली पंक्ति में अपने बच्चे को खड़ा करते हो, अपने बेटे बेटियों को खड़ा करते हो? देखिए, इनके पास दो रास्ते हैं। ये भारत में तभी इनका बिजनेस फलेगा फूलेगा और तभी विदेशी माल आपको औने पौने दाम पर नहीं, दोगुने तिगुने दाम पर बेचेंगे, जब तक आप अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे और जब तक आप धर्म के नाम पर अंधे बने रहेंगे। ये आपके देश में एलन मस्क नहीं पैदा होने देंगे, ये आपके देश में जुकरबर्ग नहीं पैदा होने देंगे। ये आपके देश में और अपना बच्चा को सुंदर पिचाई, सत्या नडेला और इंदिरा नूई बनाएंगे। ये अपने बच्चे को विदेश भेजते हैं, इनकी संपत्ति वहां है, ये वहां घर खरीद रहे हैं। किसी ने ठीक लिखा है, मुझे नाम नहीं याद है, आने वाले 10 सालों में इस देश के तमाम धन्ना सेठ के बच्चे विदेश शिफ्ट हो जाएंगे और आपके बच्चे बस गरीबी बेरोजगारी के जाल में फंसे रह जाएंगे। मैं एक दो एग्जाम्पल देना चाहता हूं। इस देश की जातिवादी मनुवादी मीडिया रोज तालिबान तालिबान लिखती है। देखिए अफगानिस्तान की क्या हालत है, पाकिस्तान की देखिए क्या हालत है, और आने वाले दिनों में बांग्लादेश की भी वही हालत हो जाएगी। क्या आप भी चाहते हैं कि आपके देश की वही हालत हो जाए? जो देश ज्ञान विज्ञान को नहीं अपनाएगा वो देश पीछे चला जाएगा। और सोचिए, आज भारत के धन्ना सेठ एलन मस्क से डरे हुए हैं कि वो आएगा और इंटरनेट के बहाने छा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास अपना सैटेलाइट है, इसरो और नासा से भी बड़ा उपग्रह सेंटर है। वो शानदार इंटरनेट कनेक्टिविटी देगा, शानदार गाड़ियां बनाता है। आप सोचिए, इस देश का कोई भी धन्ना सेठ हो जो अपने बच्चे को बेरोजगार रखेगा, अपने बच्चे को धर्म की रक्षा में आगे करेगा, उसको वो पढ़ाता लिखाता है, विदेश भेजता है। समझिए आप लोग, जागिए आप लोग, आपके बच्चों को धर्म के नाम पर गुंडा बनाया जा रहा है, क्रिमिनल बनाया जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ा दोषी इस देश का टीवी और अखबार है, क्योंकि जो टीवी अखबार वाले जातिवादी मनुवाद है, उनके बच्चे भी अब विदेश जा रहे हैं और वो आपको धर्म के नाम पर आपके बच्चों को भड़का रहे हैं। धर्म से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, धर्म के नाम पर जो षड्यंत्र है उसको बता रहा हूं। भारत का संविधान आपकी आस्था को सुरक्षित करता है। सरकार का काम है स्कूल कॉलेज अस्पताल बनाना, शिक्षा के केंद्र बनाना। उसका काम धर्म कर्म करना नहीं है। धर्म कर्म करना निजी आस्था है। अगर आप पैसे कमाएंगे, आपके पास रोजगार होगा, संपन्नता होगी, तो आप अपनी आस्था को ही बचाएंगे। टीवी अखबार का काम था अस्पतालों में जाना, बताना कि कैसे मासूम बच्चे बगैर इलाज के सड़कों पर घूम रहे हैं। आज इस देश में, मैं देश की राजधानी दिल्ली में, आपका अगर एक्सीडेंट हो जाए, आपको कोई अकस्मात बीमारी हो जाए, आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए, इस देश के बड़े बड़े अस्पतालों में बेड नहीं मिलता है। मेरे जानने वाले केदार मंडल ने मुझे फोन करके कहा कि उनके भाई को ब्रेन हैमरेज हुआ है और आरएमएल में जगह नहीं है, एम्स में जगह नहीं है। आप सोचिए, अगर आप इस देश में गरीब हैं और कोई घटना हो जाए आपके साथ, तो आपको सीट नहीं मिलेगी, बेड सीट, आपको बेड नहीं मिलेगा, इलाज नहीं होगा। मैंने देखा है अपनी मां का, मुझे बाईपास सर्जरी करवाना था तो बेड के लिए किस तरह की मारा मारी थी और महीनों इंतजार करना पड़ा। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे और मुझे भरोसा भी नहीं था। मैं पैसे तो जुगाड़ कर लेता कि मैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाऊं, लेकिन वहां के डॉक्टर की गारंटी कौन लेगा? मुझे सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर पर भरोसा है, लेकिन सोचिए, सरकारी अस्पताल में एक एक महीने तक इंतजार करना पड़ता है। आपके पेशेंट की हालत क्रूशियल है, किसी भी दिन अटैक आएगा, वो चल बसेंगे। उसके बाद आपके पास कोई चारा नहीं होता है, क्योंकि वहां लाइन लंबी है, क्यों लंबी है। कभी सोचिए आप लोग, आपका पैसा कोर्ट में बर्बाद हो रहा है, आप 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल एक एक मामले में झूलते रहते हैं, और कोर्ट क्या कर रहा है? सर्वे के आदेश दे रहा है। लोअर कोर्ट आदेश देता है, हाई कोर्ट रोक लगाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट। चल क्या रहा है? दरअसल आपको जमुरा बनाया जा रहा है।
आपकी नस्लों को बर्बाद किया जा रहा है। जो देश आजादी के बाद देश बना था, संविधान के दम पर जातिवाद मनुवाद खत्म होना था, सबको धार्मिक आजादी थी, पढ़ने लिखने की आजादी थी, लेकिन अब धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है और बहुसंख्यक आबादी को लाचार और बेबस बनाया जा रहा है। सोचिए, धर्म को आगे करके आपके जो मूलभूत अधिकार हैं उनको छीना जा रहा है। आपके बच्चे नौकरी के लिए बेतरतीब हो रहे हैं। सोचिए, इस देश में 10% लोगों का कुछ भी धर्म आ जाए, कोई कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि उनके पास बिजनेस है, मीडिया है, जुडिशियरी है, कॉलेज यूनिवर्सिटी है, ब्यूरोक्रेसी है। वो अपने बच्चे को विदेश पढ़ाते हैं, वो अपने देश में प्राइवेट हॉस्पिटल में बेहतर इलाज करवाते हैं। और यही नहीं, वो 10% लोगों की इतनी पावर है, ताकत है, नेक्सस है कि वो एम्स पर में भी वही इलाज करवाते हैं, आरएमएल में भी वही इलाज करवाते हैं, पीएमसीएच आईजीएमएस में भी वही इलाज करवाते हैं। पीजीआई चंडीगढ़ हो या वेल्लौर हो, सीएमसी वेल्लौर, देश के तमाम बड़े जो सरकारी अस्पताल हैं उसमें भी उनकी पैरवी है, पहुंच है। प्रधानमंत्री का इलाज कहां होता है? एम्स में होता है। क्यों होता है? तो सोचिए, आप अपने बच्चों के लिए अगर कोई अनहोनी हो जाए तो आप एक बेड नहीं आपको मिलेगा अगर आपके पास पैरवी नहीं है, तंत्र नहीं है। इस देश में अगर आपके परिवार में कोई जज और कोई आईएएस न हो तो मान के चलिए कि आपको हो सकता है कि कोर्ट से न्याय न मिले और हॉस्पिटल में, अस्पताल में बेड न मिले। क्यों? क्योंकि इस देश के 10% जातिवादी मनुवादी लोगों का नेक्सस है और वो चाहते हैं कि गरीब लाचार बेबस लोगों के पास न बोलने की शक्ति आए, न समझने की शक्ति आए, न पढ़ने लिखने की शक्ति आए, और वो गरीब बना रहे। वो आपको मारना नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ आपको लाचार बेबस रखना चाहते हैं ताकि आप सस्ते मजदूर उपलब्ध रहें, आपका बच्चा धर्म भी बचाए और फैक्ट्री में भी काम करे। आप लाचार और बेबस रहे, इसलिए आपके देश में कोई एलन मस्क नहीं बनने दिया जाएगा, कोई जुकरबर्ग नहीं बनने दिया जाएगा, क्योंकि आपके भी यहाँ स्कूल अस्पतालों की हालत खस्ता है। और इसलिए फुले साहब ने कहा था कि विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, और व्यापार बिना हम शूद्र कहलाए। भारत का संविधान आपके धर्म की सुरक्षा करता है। आपकी कोई भी आस्था हो, आस्था आपका निजी मसला है। जब सरकार आस्था के नाम पर राजनीति करने लगे तो सोचिए, वो किसी का हितैषी नहीं है, वो सिर्फ सत्ता को बनाए रखना चाहता है और आपके समाज को, देश को पीछे ले जा रहा है। आज युग ज्ञान विज्ञान का है। जो देश इसमें पीछे रह जाएगा वो बहुत पीछे चला जाएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।